फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई लोग आपके साथ ज्यादतियां करते हैं, गलतियां करते हैं ऐसी कि आपके दिल को मतलब बोलते हैं छाले पड़ जाते हैं दिल को। ऐसा भी आपके साथ करते हैं, लेकिन वक्त के साथ शायद उनमें कुछ सुधार आता है। उनका दिल करता है कि वो आपसे, देखो जस्टिस का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, माय गॉड 4 ऑफ कप्स का। बिल्कुल ये पर्सन बहुत ही पश्चाताप की आग में इस वक्त जल रहे हैं। आपके साथ जो भी कुछ इन्होंने किया, जो ज्यादतियां की थी आपके साथ, उसका एहसास इनको होने लगा है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कई बार कि आपका मूड ही नहीं होता ये जानने में कि अब चाहे इसको जो भी लगे क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं, अगर कोई इंसान ये महसूस कर रहा है कि उसने आपके साथ कुछ ज़्यादती की है, कुछ गलतियां की है, तो इंसान को अपना दिल थोड़ा नरम कर लेना चाहिए। देखिए, उसको हर हाल में सज़ा तो मिलेगी ही, बस सज़ा कम होने के चांसेस है कि जिस तरह की पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब कार्ड्स जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ही, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर मोमेंट इनकी वजह से आपकी लाइफ में आए हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान, देखिए जो इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाए, अपने आप को इम्प्रूव करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, गलतियाँ करके इन्होंने जो आपका ट्रस्ट खो दिया है ना, उससे ये परेशान है इस वक्त। इनका ज़मीर इनको डंक मार रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है। आप कार्ड देख के ही समझ रहे हैं कि ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर। जब दूसरे लोग इनको ये बताते हैं कि उनकी जो ज़्यादतियाँ थी, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसकी वजह से आप पर क्या क्या गुजरी है, ये सुनकर इनको बहुत ही ग्लानि महसूस होती है। आपके साथ दूसरों का ट्रस्ट भी ये खो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब कोई आके इनको ये बताएगा कि इनके आपके साथ ये करने पर आपको ये महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान की नज़र में भी ये थोड़ा गिर जाते हैं। तो इस बात की जो फिक्र है ना, ये इनको खाती है। अब अगर ये बात का असर इनको होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुए हैं। कई लोग इतने बेशर्म होते हैं, उनको किसी बात का असर ही नहीं होता, जिसको जो लगना है लगे, मैं तो अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी, ऐसा इनका लाइफ का मकसद होता है। आज ये जब खुद को आपकी जगह फ्रेंड्स रखकर सोचते हैं ना, तो और भी ज़्यादा तकलीफ इनको महसूस फील होती है। क्योंकि जब कोई इंसान आपकी जगह पे खुद को रखता है या रखते हैं, तो उनको लगता है, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे, इनके साथ भी ज्यादतियां हुई होती है इतना टाइम गुजरने के बाद। ये तो है नहीं कि यही सबसे ज्यादती करते हैं, कुछ लोग इनके साथ भी करते हैं। तब ये समझ सकते हैं कि इन्होंने जब आपके साथ ये सब किया, आपको क्या क्या महसूस हुआ। और खून के आंसू इंसान रोता है, माफिया मांगता है। आपने नोट किया होगा, थोड़े टाइम से आपका दिल इनकी तरफ से थोड़ा सा साफ हुआ है, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली माफी नहीं मांगते तो ये इथर में ये चीज़ को भेजते हैं, यूनिवर्स में ये मैसेजेस भेजते हैं, जिसका आप पर थोड़ा थोड़ा असर होता है। हर इंसान की फ्रेंड्स लाइफ में ऐसा एक स्टेज या मौका आता है जब वो खुद के कर्मों का हिसाब किताब करता है। वो नाप तोल करता है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। और जब उसे लगता है उसके जो पाप का जो वेट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है और उसके पुण्य का वजन थोड़ा कम है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खुद पे शर्म सी आती है। और कुदरत की मार का डर या अपने कर्मों का नतीजा, ये इससे डराने लगता है इंसान को। आज ये इस स्टेज में है, खुद टावर मूवमेंट में है। जिन्होंने आपको कभी टावर मूवमेंट आपके लिए क्रिएट किया, आज इनका दिल फट रहा है जैसे कभी इन्होंने आपके दिल को छाले दिए थे। यदि वो फ्रेंड्स सच्चे दिल से अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो शायद उनकी सज़ा कम हो जाए। ये सोचकर वो पछता रहे हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। अभी ये पर्सन इस स्टेज में आ चुके हैं कि ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया। मैं तो बोलती हूँ ये भी बहुत अच्छा है कि इंसान समझे, कम से कम
फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार आप जब कोई बात को नहीं भूलते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो आपका खुद का भी दिल भारी ही रहता है। तो जब कोई इंसान इस स्टेज में आ चुका है, जब वो आपसे माफ़ी मांग रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कई केसेस में शायद आपसे माफ़ी मांग ली हो, कई केसेस में ये आपको मैसेज पहुंचाते हैं, और कई केसेस में आपने नोट किया इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, ना कोई मैसेज दिया है, पर आपका मन इनकी तरफ से हल्का होने लगा है। इसका मतलब ये आपसे कुदरत में एक सॉरी के मैसेजेस भेज रहे हैं। आपके साथ थोड़ी, मतलब मैं ये कहूँगी, जब इंसान में एज के साथ समझदारी आती है ना, तो ये समझ रहे हैं उस समझदारी की वजह से कि इन्होंने आपके साथ क्या कुछ ज्यादतियाँ की थी, क्या कुछ गलत किया था। ये चीज़ को अब वो समझ रहे हैं। शायद जब वो कर रहे थे तब उनको बहुत जोश होता था, वक्त की कोई ना, वक्त का डर ना, कर्मों का फल क्या होगा क्या नहीं, ये सब उस वक्त नहीं इंसान सोचता। वो अपने जोम में बहुत कुछ करता रहता है या करती रहती है। आज वो जोम, आज वो जोश नहीं रहा है इनमें, तो शायद ये चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने क्या कुछ किया है। फ्रेंड्स, इंसान जब खुद को अच्छा माने पर उसकी अंतरात्मा उसको ये कहे कि वो इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि उसके कर्म उतने अच्छे हैं नहीं, तो उसको खुद पे शर्म आती है। इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट। आईने में वो देख रहा है, ये सोच रहा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन ज़मीर कह रहा है तुम इतने अच्छे नहीं हो। अभी ये ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त, इनकी आत्मा इनको निचोड़ रही है। जब लोग इनके पाप या गलतियों के लिए इनको माफ़ कर देते हैं, तब इनकी हिम्मत ये इस तरह से जुड़ने लगती है कि अगर मुझे कोई माफ़ करता है तो मैं भी किसी से जाके माफ़ी मांग लूँ, जैसे आपसे आके माफ़ी मांग ले कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया है वो ज़्यादती थी। जब इन्होंने माफ़ी मांगी, इनको माफ़ी मिल गई, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी एज बड़ी होने की वजह से, इनका ओहदा बड़ा होने की वजह से, या इनका ईगो, सबसे बड़ी चीज़ तो ईगो होती है, और तो कुछ नहीं बीच में आता। ईगो इंसान की लाइफ में इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि माफ़ी मांगने में इनको शर्म आती है। कई लोग होते हैं इनकी लाइफ में ऐसे होंगे जिन्होंने इनको सामने से चलकर माफ़ कर दिया, तब इनको लगता है जब माफ़ी मांगे बिना भी मुझे मिल गई है तो क्यों ना वो आपसे माफ़ी मांग ले, और शायद इसी वजह से आपका दिल इनकी तरफ से थोड़ा बहुत साफ हुआ है। इनको खुद के प्रति गुस्सा भी है, क्यों इन्होंने ये सब किया, क्यों अपने कर्मों को बिगाड़ा। एज के साथ, वक्त के साथ इंसान को ये सब चीज़ों का एहसास होता ही है। इनको ऐसे सपने भी शायद आते हैं कि जिससे इनको लगता है माय गॉड, सपने में ये ऐसा कुछ देखते कि इनका अंजाम गलत हो रहा है, इससे इनको डर लगता है, और ये खुद के पाप धोने की कोशिश इनको लगता है कि इनको करनी चाहिए, और ये इंसान को सुधार की तरफ ले जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की मिली जुली सब फीलिंग्स को अभी भी शायद ईगो को पकड़ कर तो बैठे हैं। इन्होंने आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया था, आपकी ब्यूटी, आपकी हेल्थ पर असर हुआ था इनकी वजह से। आज शायद ये खुद भी उसी स्टेज में है थोड़ा बहुत, इसलिए ये चाहते हैं आप इन्हें माफ़ कर दे। देखो, अगर ये डायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगेंगे, सामने से चल के आएंगे, तो इनकी सज़ा और भी कम हो जाएगी, ख़त्म नहीं होती। कभी भी कर्मों का फल आपको बिल्कुल ना मिले किसी के माफ़ करने से, ऐसा नहीं होता, बस सज़ा कम होती है। अगर ये डायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगेंगे तो इनकी सज़ा कम होगी, अगर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो थोड़ी ज़्यादा और मिलेगी सज़ा, लेकिन जितनी मिलनी थी उससे थोड़ी कम मिलेगी। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आज की रीडिंग से रिलेटेड आपके लिए क्या आए हैं। आपकी जॉब जल्दी लगने वाली है। मेरे कुछ व्यूअर्स शायद जॉब की राह देख रहे हैं, तो आपकी जॉब लग जाएगी। भाभी, चाची, जेठानी, जनवरी 37, 42, 169 शायद ये हो सकते हैं जिनके बारे में आज हमने रीडिंग की है। इन्होंने आपके साथ ज्यादतियाँ की होगी पास्ट में, आज ये चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं, और ये इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस है। रिश्ता तो आ ही गया है। आज की रीडिंग से रिलेटेड आप देख पा रहे हैं कि रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया है, कि हो सकता है भाभी हो, चाची हो, जेठानी हो। फ्रेंड्स, एक मिनट, हम ये कार्ड्स को, इससे फिर मज़ा नहीं आता, पहले से अगर दिख जाए क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। इनको आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है। किसी को आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, उससे गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, ये भी इनके कर्म बिगड़ रहे हैं, इनको उसका फल मिल ही जाएगा।
ही शी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद यू। हो सकता है आज इनके बारे में हमने रीडिंग की है, ये आपके साथ अपना रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं आपसे माफी मांगकर। योर मेड इज लेटिंग आउट सीक्रेट्स। आपके घर का कोई स्टाफ है, कोई वर्कर है, किसी भी तरह का माली, मेड है, कुछ भी ड्राइवर जो आपकी बातों को बाहर पहुंचा रहे हैं। अ विच लाइक लेडी स्पाइज ऑन यू, बी केयरफुल। एक डायन जैसी औरत है, डायन शक्ल से भी हो सकती है, डायन अपने नेचर से भी हो सकती है, हर वक्त आप पर नजर रखती है। यू हैव सम हिडन पावर्स। आप में कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता। अभी अभी मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग की थी, आप उससे ज़रूर देखें। लास्ट टाइम शायद लास्ट मेरी रीडिंग इसी टॉपिक पर थी। उनको उनकी हद में रखे वरना प्रॉब्लम होगी। कोई है जो अपनी हद को आपके सामने पार कर रहे हैं, आपको उनको अपनी हद में रखना चाहिए। आपके हेटर्स की पोल अब खुल जाएगी। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपकी बातों को इधर उधर फैलाते हैं, अब उनकी खुद की ही कोई पोल खुलने वाली है। आपके दुश्मन की नींदें उड़ चुकी है। जब इंसान को शर्म आती है, खुद पर ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, डरावने सपने आते हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या कुछ किया, तो डेफिनेटली इनकी नींद उड़ना लाजमी है, उड़नी भी चाहिए। आपकी नींदें भी कभी ना कभी इन्होंने उड़ाई थी, आज इसी स्टेज में ये खुद है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। आपके जो भी पार्टनर है, दोस्त हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ लोग हैं जो आपके साथ अच्छे और मीठे बन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बदलने का नाटक कर रहे हैं, अंदर से ही वैसे ही हैं। इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए। लोगों को आपके सोफिस्टिकेशन आपका बहुत पसंद है, आपकी शालीनता लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। किसी ने आपके लिए मीठा सा मैसेज भेजा है कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे चाहे कितनी भी अच्छी तस्वीर हो, उनको उसको देखने का इतना मज़ा नहीं आता जितना आपको लाइव में देखने का उनको मज़ा आता है। फेलियर से डरना मत, उसके बाद सक्सेस ही है। एबंडेंस, ब्लूम, डेवलपमेंट, ये सारे स्विच वर्ड्स आप बार बार बोलिए अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की कमी का एहसास हो रहा है। फेलियर से मत डरिए, उसके बाद आपको सक्सेस और जीत ही मिलने वाली है। ये स्टैम्प पे लिख कर दे रही है यूनिवर्स आपको। अपोज देयर इंटरफियरेंस इन योर लाइफ। कोई है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, आप उनसे कन्फ्रंट कीजिए, उनको अपनी लाइफ में इंटरफियर मत करने दें। बी केयरफुल, देर आर सम मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू। 6-8 दिसंबर, TX32 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपका गलत फायदा उठा रहे हैं। कई केसेस में आप जानते हैं फिर भी चुप रहते हैं, तो ऐसा मत करिए आप। आपके एंसेस्टर्स आपके एनिमीज को वॉर्न कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि अगर उन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी या आपसे अपना नेचर नहीं बदला आपकी तरफ, तो उनको सज़ा मिल सकती है। शायद इसीलिए आपके ये जो दुश्मन है या जो भी है जिन्होंने आपसे ज़्यादती की है, इसीलिए शायद इनको इतना कुछ महसूस हो रहा है इस वक्त। गलती उन्होंने की है दूसरों की बातों में आकर, पर फिर भी गुस्सा आपसे है। होते कई लोग इतने ज़्यादा ढीठ, गलती भी खुद करते हैं और गुस्सा भी उसी पे करते हैं जिसके साथ उन्होंने गलती की होती है। इनको आपसे जलन होती ही है, जलन तो होती है, बट आपसे डरते भी बहुत है, क्योंकि आपकी जो एक डिसिप्लिन है, आपकी जो एक शालीनता है, उससे इनको डर लगता है और लगना भी चाहिए। दे हैव बॉट अ न्यू व्हीकल रिसेंटली। किसी के बारे में आप सोच रहे हैं ना, क्या ये पर्सन वो है या नहीं। इन्होंने अभी अभी कोई व्हीकल खरीदा है, सेकेंड हैंड भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जितना कुछ भी आपने बर्दाश्त किया, उसके बदले में अगर कुदरत आपको ये करती है, देती है कि आपके सपने पूरे होते हैं, तो भी कम ही है। जेलस कॉलीग, आपके आसपास कोई आपका कॉलीग है या आपके साथ पढ़ते हैं या कुछ भी है, ये आपसे बहुत जेलस है। 8-16-39 सितंबर इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं है तो प्लांट्स लगाइए। थोड़ा प्लांट्स मतलब जो बोलते हैं ना, ये गार्डनिंग वगैरह कीजिए। अगर किसी भी वजह से आप गार्डनिंग नहीं कर सकते या प्लांट्स नहीं लगा सकते, तो अपने आसपास प्लांट्स के फोटोज़ लगाइए, उसकी पिक्चर्स लगाइए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10 डेज के अंदर, February 19 मंडे, आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपको किसी बात को लेकर आप बहुत टेंशन में है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। Somebody in your family is cheating you। NFQ21 उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपका फैमिली मेंबर है और आपके खिलाफ बहुत साजिशी कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं।
यू शाइन लाइक सन, ट्यूसडे एक्स या एस जुलाई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप सूरज की तरह चमकोगे या ऑलरेडी चमक रहे हो। आपकी डिवाइन एनर्जीज के साथ गहरी दोस्ती है, आपकी यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअल जो एक गाइड्स होते हैं उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती है, ऊपर वाले के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। देयर इज सम प्लानिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ इनके मन में किसी ना किसी तरह की प्लानिंग चल रही है, चलती रहे, ये भुगतेंगे। उनको आपको मिलने वाले प्यार से जलन होती है, खुद तो कुछ करते नहीं ऐसा कि इनको प्यार मिले, फिर जिनको मिलता है उससे इनको जलन होती है, होती रहे। आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है मैसेज। आपके पूर्वज एक्टिवेट हो चुके हैं पूरी तरह से इस वक्त। आपको बहुत जल्द उन लोगों की सच्चाई पता चल जाएगी जो आपके बारे में इधर उधर बातें फैलाते हैं, उनकी कोई सच्चाई आपको बहुत जल्द पता चलेगी। योर एंसेस्टर्स आर अराउंड यू ब्लेसिंग यू, जून अक्टूबर 44 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपके पूर्वज आपको हमेशा ब्लेस करते रहते हैं। कर्मा पे बैक फॉर योर एनिमीज, आज की रीडिंग में ये चीज आई है कि कर्मा पे बैक का डर इनको बहुत सता रहा है इस वक्त, और इनको ये कर्मा का पे बैक करना भी पड़ेगा। जनवरी में इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको अपने कर्मों का फल मिलने ही वाला, और इस बात का एहसास इन्हें ऑलरेडी हो चुका है। बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ विल कम सून, TVY 61 अक्टूबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कीप ड्रीमिंग दे विल मैनिफेस्ट, सितंबर दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सपने देखते रहिए, पूरे होंगे जरूर आपके सपने। शो ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स, अगर आप अपने एंसेस्टर्स को किसी भी वजह से याद करना भूल जाते हैं तो आपके लिए मैसेज है, आप उन्हें याद कीजिए, वो आपको मिस करते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फिर से ये मैसेज आया, आपके एंसेस्टर्स इस वक्त आपकी रक्षा करने में बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं। यू वर अ रॉयल पर्सन इन पास्ट लाइफ, खैर अभी भी आप रॉयल ही हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में आप बहुत बड़े रॉयल्टी थे। मार्च जुलाई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपको खुश देखकर उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आता रहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ना चाहिए। मैं तुमको चोरी चोरी देखता या देखती हूँ, 2926 एरीज लियो इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को ये देखते हैं अलग आईडी से, ताकि आपको पता ना चले, और शायद इन्होंने ये मैसेज दिया था कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं है। योर मेड इज हेल्पिंग देम टू डू ऑल दिस, ये भी मैसेज रिपीट हो रहा है। आपका कोई स्टाफ मेंबर है, इनकी हेल्प कर रहा है कुछ गलत चीजें करने में। किसी की नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर है, या आपके किसी रिश्ते पर है, आपकी किसी चीज़ पर है, आप बहुत ध्यान रखिए। ADXM 31 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। यू विल बी फेमस सून, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, अपने लोकेलिटी में, अपने पड़ोस में आप बहुत जल्द किसी भी वजह से फेमस होंगे, और अच्छी बात के लिए फेमस होंगे। ये मैसेज आपके लिए आया है। समवन इज ब्लॉकिंग योर थ्रोट एंड हार्ट चक्र, बी केयरफुल, आपके थ्रोट और हार्ट चक्र को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, आप जरा सावधान रहिए। डरना नहीं है आपको, बस सावधान रहना है। 6 अक्टूबर नवंबर आपकी इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, जिन्होंने आपकी लाइफ को इतना टेंस किया हुआ था, और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये इस वक्त ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और शायद आपसे माफी भी मांग रहे हैं या मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। आज का एफर्मेशन रहेगा, इट्स गुड यू आर रियलाइजिंग, अच्छा है तुमको एहसास हो रहा है, ये रहेगा आज का एफर्मेशन। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।